गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। एशिया कप नहीं हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे कि विवादों का कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन कर दिया गया है। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। एक मूवी आई थी ना जिसमें एक्ट्रेस कहती है कि इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। मोहसिन नकवी, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के खिलाड़ी, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, यही सिर्फ करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार बुरे फंसे हैं और इस बार खिलाड़ी तो छोड़ ही दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आका, एशियन क्रिकेट मतलब काउंसिल के हेड मोहसिन नकवी बुरी तरीके से फंस गए हैं। कल भी मैंने कहा था कि जो फन्ने खां बनने चले थे, जो हीरोपंती कर रहे थे, वो तो आईसीसी में उनकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। इनका भी अब एकदम मान करके चलो कि सफाया तय है। मोहसिन नकवी का एक बहुत बड़ा विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया है और डायरेक्ट लड़ाई छिड़ चुकी है इस समय बीसीसीआई बनाम पीसीबी के बीच में। क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको समझाऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए। और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए थे, वो कमेंट्स भी मैं ले लूंगा। अभी आप लोगों को याद होगा, दो मैच हुए भारत पाकिस्तान के बीच में, दोनों मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धोया। दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम जब धुलाई करवा रही थी, जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने इनकी अच्छी तरीके से कुटाई पिटाई लगाई थी, तो इनके पास तो दिखाने को कुछ बचा नहीं। तो आपको याद होगा कि किस तरीके से हारिस राउफ जो है वो एक्शन कर रहा था, जेस्चर दिखा रहा था, हीरोपंती। एंड देन साहबजादा फरहान को भी हम सब ने देखा था, है ना। लेकिन दोनों मैच में पाकिस्तान की टीम बुरी तरीके से हारी और इसको लेकर के मैंने आपको बताया भी कि भाई ऑफिशियली जो है वो बीसीसीआई ने हारिस राउफ और साहबजादा फरहान को लेकर के, उनके स्टेटमेंट्स को लेकर के आईसीसी के जो मैच रेफरी हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट, उनको शिकायत दर्ज कर दी। इट मीन कि बीसीसीआई ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को और साथ में आईसीसी को ऑफिशियली शिकायत कर दी है। लेकिन मोहसिन नकवी, मैं क्यों कह रहा हूं कि एक बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी के बीच में। मोहसिन नकवी ने, जैसे ही बीसीसीआई ने कंप्लेन किया, मिस्टर मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट किया और इसमें एंट्री होती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से एक उनका पोज है सेलिब्रेट करते हुए, ठीक है। और वो डाल दिया मोहसिन नकवी ने। एक तो पाकिस्तान वाले इस गलत फहमी में जी रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई, है ना, इनका कहना है कि भाई हमने जेट्स प्लेन को गिरा दिया। आज तक इन्होंने जेट प्लेन नहीं देखे अपने जिंदगी में, मैं सीरियसली बता रहा हूं, नहीं देखे इन्होंने। गिराने की बात तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान ने एक मच्छर नहीं गिराया आज तक अपने जिंदगी में। तो ये ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे हारिस राउफ, और उस पर जो शिकायत की गई हारिस राउफ के खिलाफ में और साथ में साहबजादा फरहान के खिलाफ में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए मोहसिन नकवी पहुंच गए और ट्विटर पर फोटो डाल दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। दो मतलब दुनिया को लगे कि ये तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस है ना, फैन की तरह इन्होंने पोस्टर डाल दिया, सेलिब्रेट कर दिया। अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फोटो डालने का क्या मतलब था, वो भी इस तरीके के पोज में। देखो, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता मोहसिन नकवी, लेकिन देखना कितना बड़ा ये एक्शन अब बीसीसीआई इन पर ले रहा है और आईसीसी किस तरीके से इनको साइडलाइन करेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे डालो वैसे डालो वैसे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जानबूझ करके उकसाने का काम कर रहे हैं। और ये जो वर्ड मैंने यूज किया ना, उकसाने का काम, भड़काने का काम, यही एक ऐसी चीज है जिसको अब आईसीसी मानने को तैयार है और मोहसिन नकवी पर अब बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान टीम के दोनों खिलाड़ियों को तो बैन किया ही जाएगा, मोहसिन नकवी पर भी बहुत हार्ड हिटिंग कार्रवाई हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ वो फोटो डाला है बल्कि एक तरीके से आईसीसी को चैलेंज कर दिया कि तुम्हें जो करना है करो हमारे खिलाड़ियों को, हम तो उसके सपोर्ट में खड़े। सपोर्ट में खड़ा रहना बहुत अच्छी बात है, आप अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करो, लेकिन बुरे को बुरा कहने में दिक्कत। आप अपने प्लेयर्स को, एक तरफ तो आप कहते हो कि भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई,
आप क्या दिखा रहे हो? ये जेस्चर क्या है? क्या है ये? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या है ये? क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? बाय द वे, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो सच हो कल को मैं बैठ करके यहां पर कह दूं कि सचिन तेंदुलकर सर ने नहीं 100 शतक लगाए हैं, मैंने लगाए हैं। अब मैं ही दिन भर ये बोलता रहूं, लोग क्या मान जाएंगे? क्या लोगों को पता नहीं है क्या? तो पाकिस्तान की जो टीम है वो एक गलत मैसेज अपने लोगों को, और कहते हैं ना कि अपनी एक झूठी दुनिया में झूठी दुनिया बना करके खुश रहने की आदत है, वो आपको मुबारक है, आप रहो। मैंने एग्जांपल दिया ना, मैं कह दूं कि मैंने 100 शतक लगाए हैं, कोई मान जाएगा? नहीं मानेगा ना। तो पाकिस्तान की टीम को बोलने दो, पाकिस्तान के लोगों को बोलने दो, पाकिस्तान के ये पीसीबी के हेड को बोलने दो। लेकिन इसलिए कार्रवाई करनी जरूरी है इन पर, क्योंकि जब प्रोफेशनल चीजें आती हैं, जो नियम है वो सबके लिए नियम है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पिक्चर डाल करके ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो भाई साहब इतने ताकतवर हैं। कितने ताकतवर हैं वो सबने देखा है भाई, सबने देखा है। क्रिकेट की मैदान तो अभी छोड़ ही दो, बाकी चीजों को मैं नहीं बोलता हूं। अगर मैं हिस्ट्री उठा करके बोलने लग जाऊं तो भाई सीरियसली बता रहा हूं, कान से मैं खून निकाल दूं। लेकिन क्रिकेट की बात करते हैं, और क्रिकेट की बात के हिसाब से ही अब बीसीसीआई ने शिकायत दर्ज करवा दी है। मोहसिन नकवी के खिलाफ में भी अब बहुत बड़ा एक्शन आईसीसी लेगा। और इन पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को, और ये पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि बाय द वे, इंडिया के पैसे से ही पीसीबी चल रहा है। यह बात नहीं भूलनी चाहिए। हमने कभी भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे यहां जो रेवेन्यू आती है उसको हम शेयर करते हैं, दैट्स इट। लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए कभी भी पाकिस्तान को। अगर इस तरीके से बिहेव ये करते रहे तो फिर किसी दिन हमारे प्लेयर आकर के कुछ इनको, अब मुझे तो ये भी डाउट है, क्योंकि इन्होंने माहौल इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया है कि अब तो मुझे ये भी डाउट है कि अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच जाती है एशिया कप में, आप सोचो कि इतने सालों के बाद में, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि आखिरी दफा इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप में कब फाइनल हुआ था, हाल फिलहाल में 10 सालों में। लेकिन अगर मान लीजिए कि फाइनल में अगर पाकिस्तान की टीम पहुंच जाती है बांग्लादेश को हरा करके, और ऐसा माहौल रहा, तो भाई कहीं धक्का मुक्की ना शुरू हो जाए। और उसे उकसाने की जिम्मेदारी किसने उठाई है? मोहसिन नकवी ने उठाई है, क्योंकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होकर के, पीसीबी के हेड होकर के अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं। कल को भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अगर जेस्चर करना शुरू कर दिया, मैं तो स्टेडियम में नहीं पहुंचा, नहीं तो भाई साहब मैं तो अपने पूरे गांव के लोगों को उठा करके ले जाता और वहां पर पर्ची पर साइन करता, सरेंडर करने का साइन करता। और ये बात तो इतिहास में है ना, सबको पता है ना, किसने, मेरे ख्याल से कितने हजार सैनिकों ने सरेंडर किया था। मैं भी साइन करने बैठ जाता हूं वहां पे। गलत तो नहीं कह रहा, हुआ था कि नहीं हुआ था बताओ आप लोग। तो यार ऐसे मत करो, नहीं तो बात फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं सीरियसली बता रहा हूं। और मोहसिन नकवी पर एक्शन होना तय है दोस्तों। इस पर बहुत सारी डेवलपमेंट आएगी, एक एक करके मैं आपको खबर जरूर सुना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।